ओम श्री परमात्मने नमः। आज का विषय है वैराग्य। सबसे पहले समझते हैं कि वैराग्य क्या है। तो संपूर्ण विषय वासनाओं का त्याग और सांसारिक विषयों में लेश मात्र भी आकर्षण न हो तो उसे वैरागी कहेंगे। वैरागी होने के लिए आपको घर द्वार, व्यापार रोजगार या कोई भी कार्य जो आपके ऊपर आश्रित है, उनकी सेवा कर रहे हैं, उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता बस इतनी है कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपकी आसक्ति न हो। अब प्रश्न यह है कि ऐसा कैसे संभव है कि परिवार और समाज में रहकर बिना आसक्ति के कार्य कर सके। तो मेरा मानना है कि यह अवश्य संभव है। इसके लिए आपके पास संकल्प सिद्धि होनी चाहिए। जब आप दृढ़ निश्चय कर लें तो वैराग्य बिल्कुल संभव है। सबसे पहले आपको अपने स्व को जागृत करना होगा। दूसरा, जिस भी कार्य में लगे हुए हैं उसे मात्र और मात्र सेवा समझें। जब आपका स्व जागृत हो जाएगा तो आपका शरीर और संसार से वैराग्य हो जाएगा। दूसरा, सेवा भाव जागृत हो गया तो आप सार्वजनिक जीवन में भी वैरागी हो जाएंगे। वैराग्य का संकल्प लेते ही आप ध्यान की उच्चतम अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको घर द्वार, व्यापार रोजगार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। घर में रहकर भी आप वैरागी हो सकते हैं। वैरागी का मतलब जीवन से पलायन नहीं है, बल्कि अपने आप को पहचानने का योग है। यह आपके हाथ की बात है। वैरागी बनने के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, न किसी मार्गदर्शन की और न ही किसी गुरु की आवश्यकता है। आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके आत्मबल की, दृढ़ निश्चय की। अगर यह भाव आपने अपने आप में विकसित कर लिया तो आप महामानव हैं, विशिष्ट व्यक्तित्व के स्वामी हैं। अब समझते हैं कि वैरागी या संयमी पुरुष का आचार व्यवहार विचार कैसा होता है। तो वह सुखों को दुख रूप और दुखों को सुख रूप मानकर उन्हें आनंद पूर्वक सहन कर लेता है। वैरागी इतना फक्कड़ और मस्त मौला होता है कि उसे लोक परलोक की कोई परवाह नहीं होती। वह तो अपनी ही धुन में, अपनी ही आत्मा में रमण करने वाला होता है। उसे इस बात की कतई चिंता नहीं होती कि कौन बुरा मानेगा या कौन अच्छा मानेगा। वह तो निष्कपट भाव से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी राग द्वेष के जो सत्य होता है उसे कहने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करता। वह 24 घंटे अपना काम करते हुए भी आत्मरमण में आत्मा की शुद्धि कर उसे परिपुष्ट बनाने वाली क्रियाओं में ही व्यस्त रहता है। उसे न सुख दुख का भान होता है और न किसी शारीरिक बीमारी की चिंता फिक्र होती है। भोजन मिला तो ठीक, न मिला तो ठीक, अपने आप में मस्त रहना यही उसकी नियति है। तो इंद्रियों को दोष न देते हुए विषय वस्तुओं के सम्मान और सत्कार के साथ युक्ति पूर्वक स्वयं में स्थित हो जाना ही वैराग्य है। हरि ओम तत्सत।